So students, now we are going to study about the complex permanent tissue in plant. First one, that is the xylem. So let's see about the xylem. Xylem is a complex plant tissue. Definitely it is a complex plant tissue. The cells are thick wall. इसकी जो cells होती हैं उनकी जो wall होती है वो काफ़ी thick होती हैं. Many of them are dead. जो ज़्यादातर cells होती हैं xylem के वो dead होते हैं. एंड जाइलम इज ऑल्सो कंसिस्ट 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. क्योंकि जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, देन डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल्स का नंबर होता है वो मोर देन 2 होंगे, या फिर उनकी वो जिन भी सेल से बने होती हैं उनकी शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा. So let's see, xylem consists 4 types of cell. First one, that is the tracheids. Second one, vessels. Third one, xylem parenchyma. And fourth one, xylem fiber. जितनी भी सेल्स हैं जाइलम के अंदर ये सभी के सभी डेड होती हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा. लेट्स सी अबाउट द ट्रैकीड्स. ट्रैकीड्स आर द जाइलम ट्रैकीड्स आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर. इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स होती है, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है. कुछ इस तरीके से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इनकी. नेक्स्ट वन, दैट इज दे आर फाउंड इन लोअर वस्कुलर प्लांट, यानी कि ये उन प्लांट्स के अंदर मिलती हैं जिनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो अभी तक कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुए हैं, या फिर आप कह सकते हो उनमें जो जाइलम है या फ्लोएम है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं. दे आर absent in most एंजियोस्पर्म. जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रैकीड्स का नंबर बहुत कम होता है या फिर ये एब्सेंट होते हैं. अब एंजियोस्पर्म प्लांट्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स फ्रूट्स में कवर अप होते हैं, प्लस इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर ग्रो होते हैं या फिर जिनमें आपको फ्लावर शो होते हैं. So these are the angiosperm plants. More detailing you can study in chapter number 7, that is the diversity in living organism. Next one, that is the vessels. Vessels are also tubular in structure. इनकी जो shape होती है वो tubules की तरह ही होती है. They are found in xylem angiosperm. So जो एंजियोस्पर्म्स हैं, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें आपको जाइलम वेसल्स ज़्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म. नाउ व्हाट आर द जिम्नोस्पर्म प्लांट? जिम्नोस्पर्म प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स नेक्ड होते हैं, यानी कि उनके सीड के ऊपर किसी भी तरीके की कवरिंग नहीं होती. सेकेंडली आप कह सकते हो ये जो प्लांट है इनमें फ्लावरिंग भी नहीं होती. एंड थर्ड पॉइंट, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स के कंपैरिजन में एडवांस कम होते हैं, इनमें एडवांसमेंट थोड़ी कम रहती है. जितनी भी प्लांट्स आपको इस टाइम अपने सराउंडिंग में दिखाई देते हैं वो सभी के सभी प्लांट्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, ऑलमोस्ट एक्सेप्ट फ्यू. Next one, that is the xylem fiber. They are found in woody डाइकोटिलिडन प्लांट. जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली हमें मिलते हैं डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स के अंदर. नाउ व्हाट इज द डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स? ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स को आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, या फिर जिनके डाइकोटिलिडन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्राम, यानी कि जो चना होता है उसको आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो. सेकेंडली जितनी भी पल्सीज होती हैं ऑलमोस्ट पल्सीज को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स. नेक्स्ट वन, दैट इज द जाइलम पैरेन्काइमा. The xylem parenchyma is only living component of the xylem and it stores the food in the form of starch. Now see, what is the function of xylem? To provide mechanical support, definitely. Second one, transport the water and mineral whole plant यूनिडायरेक्शनल, यानी कि यहाँ इसमें जो वाटर की मूवमेंट होती है वो यूनिडायरेक्शनल मीन्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, यानी कि जो वाटर मूव करेगा उसकी मूवमेंट रूट टू स्टेम होगी, यानी कि हमेशा वो रूट टू स्टेम ही मूव करेगा, रूट टू लीफ टिप
मूव करेगा, कभी भी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट वन दैट इज द जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड, इट मीन जो जाइलम पैरेन्काइमेटिक सेल्स होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं। Now phloem is the second complex tissue that you can see in plant. It is chief food conducting tissue, यानी कि ये फूड को कंडक्ट करते हैं। जाइलम मिनरल्स और वाटर को कंडक्ट करता है, फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है। सो यू कैन लर्न फ्लोएम means there is the sound of f, it means food. So phloem conduct food and xylem conduct water and minerals. So there are 4 types of phloem element. जो phloem है वो भी 4 types के सेल से बनता है. So let's see. Sieve tube, companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber. There are the 4 different types of cell by which phloem is formed. So in sieve tube and companion cell, both cell transport the food from leaf to different parts of the plant, and students remember in this case there is the movement is bi-directional. It means यहाँ जो food transport हो रहा है वो bi-directional हो रहा है. It means suppose करो आपके पास food अगर plant के इस part में form हो रहा है तो ऐसा नहीं हो कि ये सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा. इसी वजह से जो फूड की मूवमेंट है या जो फ्लोएम के अंदर जो मूवमेंट होती है या फूड कंडक्टिंग होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है. फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है एंड फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड सेल्स बने होते हैं और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को. लेट्स सी द फंक्शन. They conduct food material, definitely they conduct food material. Storage of food, definitely they storage the food. Third one that is the they provide mechanical strength. ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को या फिर जो वस्कुलर बंडल है उसे. जाइलम और फ्लोएम को हम एक साथ वस्कुलर बंडल कहते हैं. द टेक्सटाइल फाइबर ऑफ फ्लक्स हेम्प्स एंड जूट आर फ्लोएम फाइबर. तो जो ये प्लांट्स होते हैं स्पेशली फ्लक्स है, हेम्प्स है, जूट है, इन प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लोएम फाइबर्स होते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जाइलम and phloem, that is the plant permanent tissue.